रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी जयपुर में बदमाशों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बदमाशों के अड्डों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बदमाशों के अड्डों पर जयपुर पुलिस ने रेड की है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने रेड की है। 215 अलग अलग स्थानों पर छापे मारे गए हैं। ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड के तहत कार्रवाई की गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। 215 अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर में बदमाशों पर नकेल कसने के लिए उनके अड्डों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बदमाशों के अड्डों पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की छापामार कार्रवाई हुई है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। राजधानी जयपुर में 215 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। 3000 से अधिक पुलिसकर्मी इस कार्रवाई में जुटे हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा ने इस पूरी टीम का सुपरविजन किया है। आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजधानी जयपुर में बदमाशों पर नकेल कसने के लिए, क्राइम को कंट्रोल में करने के लिए बड़ी छापामार कार्रवाई राजधानी जयपुर में की गई है। बड़े पैमाने पर 215 अलग अलग स्थानों पर छापे मारे गए हैं। 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों को इस कार्रवाई में लगाया गया है। बड़ी खबर, अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है और इसी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई राजधानी में देखने को मिली है। जयपुर में बदमाशों के अड्डों पर कार्रवाई की गई है। सैकड़ों बदमाशों के अड्डों पर छापामार कार्रवाई की गई है। करीब 3000 पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीमों ने 215 स्थानों पर छापे मारे हैं। ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अपराध पर नियंत्रण के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए 215 स्थानों पर रेड डाली गई है। करीब 3000 पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीमों को इस छापामार कार्रवाई में लगाया गया। ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राजधानी जयपुर में बदमाशों के विभिन्न अड्डों पर छापामार कार्रवाई, ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से की गई है। राजधानी जयपुर में 215 अलग अलग स्थानों पर छापे मारे गए हैं। ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा के सुपरविजन में जयपुर में 215 स्थानों पर छापा मारा गया है। जयपुर में बदमाशों पर नकेल कसने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बदमाशों के विभिन्न अड्डों पर जयपुर पुलिस ने रेड डाली है। छापेमार कार्रवाई में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम और इस टीम ने जयपुर में 215 अलग अलग स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की है। राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई, बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाई की गई है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीमों ने राजधानी जयपुर में छापामार कार्रवाई की है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा।
यादवेंद्र, बड़े पैमाने पर क्राइम कंट्रोल करने के लिए, बदमाशों पर नकेल कसने के लिए एक साथ छापेमार कार्रवाई, 215 अड्डों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। क्या कुछ अपडेट इस दौरान पुलिस को किस प्रकार की सफलता मिली है, किस प्रकार की रणनीति, किस प्रकार की मंशा को लेकर यह कार्रवाई की गई है, विस्तार से बताएं। देखिए आशीष, बीते दिनों अगर आप और हम देखें तो जयपुर शहर के अंदर गैंगवार जैसी घटनाएं सामने आ रही है। और ये जो गैंगवार जो कर रहे हैं, इन बदमाशों की जो एज है वो 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में, जो ये बदमाश जो है दूसरे जिलों से आकर के यहाँ शरण लेते हैं और यहाँ पनाह ले लेते हैं और पढ़ने के नाम पर आते हैं। और आने के बाद में हथियार तस्करी, माफियागिरी और साथ में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, दहशत बनाने के लिए यहाँ पर गैंगवार जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। शिप्रापत थाना इलाके में विगत दिनों ऐसी घटना हुई थी, सदर थाना इलाके में हुई थी, जवाहर सर्किल थाना इलाके में हुई थी। तो लगातार जो घटनाएं सामने आ रही थी, इसको लेकर के कल यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लिया गया। और इसी डिसीजन के तहत कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने एक बड़ा टास्क चलाया और इसके तहत ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड के नाम से पूरा ऑपरेशन चलाते हुए जयपुर शहर के करीब 215 से ज्यादा माफियाओं के ठिकानों पर छापा मारा। और छापेमारी के दौरान करीब दर्जनों जो बदमाश हैं, जो वांछित चल रहे थे, जो जिनके खिलाफ वारंट भी निकले हुए थे, उन सभी बदमाशों को यहाँ पर दबोचा गया है। मानसूर थाने के साउथ जिले के अंदर, माफ कीजिएगा, साउथ जिले के अंदर जो मानसूर और मुआना और शिप्रापत जो इलाका होता है, यहाँ पर बदमाश सबसे ज्यादा शरण लेते थे। तो ऐसे बदमाशों को यहाँ से दबोचा गया है और भारी मात्रा में उनसे कुछ हथियार टाइप के, नुमा या सरिये टाइप के या रॉड टाइप के जो हथियार हैं वो यहाँ से बरामद हुए हैं। हालांकि कुछ बदमाशों को अभी तक चिन्हित नहीं किया है, उनके रिकॉर्डों को पुलिस जो है खंगाल रही है। लेकिन जो बदमाश पकड़े गए हैं, उन बदमाशों ने जयपुर शहर के अंदर दहशत मचा रखी थी। बड़ी बात यह है कि कल देर रात ही यहाँ पर पूरा ऑपरेशन चलाने की प्लानिंग थी, लेकिन आज सुबह 5 बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्योंकि जानकारी मिली है कि जो सूचनाएं थी वो लीक हो गई थी। और जो पुलिस जो थी शाम को 8 बजे रेड डालने वाली थी, लेकिन उन्होंने आज सुबह यहाँ पर 5 बजे रेड डाली है। साउथ जिले के अंदर ये जो रेड थी शाम को 8:30 बजे ही डाल दी गई थी। जो वंदे मातरम जो मुहाना इलाका और जो माफ कीजिएगा मानसूर जो इलाका पड़ता है, वहां पर कुछ सर्किल्स हैं, वहां पर जो रेस्टोरेंट्स और ढाबे जो होटल्स जो बने हुए हैं, वहां पर ये जो माफिया लोग शराब पीने के लिए आते हैं और अवैध रूप से इन होटलों के अंदर रुकते हैं और यहाँ पर शराब का सेवन करते हुए, यहाँ पर दहशत मचाते हुए, यहाँ पर मारपीट जैसी घटनाओं को, गुंडागर्दी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिलहाल यहाँ पर बड़ी मात्रा में कुछ बदमाशों को पकड़ा गया है और उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। 109 के तहत भी कुछ संदिग्ध लोग पकड़े हैं, जिनके पास किसी प्रकार की कोई आईडी नहीं बनी हुई थी। कुछ अपार्टमेंट्स थे, वहां पर रेड डाली गई थी, वहां पर ये लोग अनैतिक तरीके से रह रहे थे, यहाँ पर जिनके पास किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं था, अवैध रूप से इन्होंने अपना ठिकाना बना रखा था। इन लोगों को भी चिन्हित करते हुए उनको भी पकड़ा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन की सफलता तभी कही जाएगी जब पेशेवर जो बदमाश है वो इस ऑपरेशन के दौरान पकड़े जाएं। फिलहाल पुलिस इन्हीं चीजों को, उन्हीं जो पकड़े गए जो लोग हैं, इनके पूरे रिकॉर्डों को यहाँ पर खंगाल रही है। लेकिन इतना जरूरी है कि इस तरह की जो कार्रवाई है ये बेहद जरूरी होता है, क्योंकि लगातार शहर को अगर सुकून से रहना है, शहर को या शांति बनाए रखनी है, तो इस तरह की कार्रवाई अमूमन होते रहनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे ऑपरेशन को जो लीड कर रहे थे कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव कर रहे थे और उन्हीं के निर्देश पर यहाँ पर तमाम डीसीपी, चारों जिलों के तमाम एसीपी, तमाम एडिशनल एसपी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर शामिल थे। करीब 3000 पुलिसकर्मी थे जो इस ऑपरेशन में शामिल थे। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल यादवेंद्र, जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई है, 215 अलग अलग स्थानों पर छापे मारे गए हैं, तो क्या किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट देखने को मिला है? पुलिस पर किस प्रकार का कोई हमले की खबर यहाँ पर, क्योंकि बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई और जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है तो जाहिर तौर पर हड़कंप जरूर मचा होगा इन बदमाशों में। निश्चित तौर पे हड़कंप जब एकाएक जब 5 बजे जब कार्रवाई होती है, कार्रवाई उसी वक्त की गई जब लोग बस सो रहे होते हैं अपने घरों के अंदर। बदमाश जो होते हैं उनके लिए ठिकाने अलग अलग होते हैं, उनके अपने ठिकाने होते हैं, वहां पर पार्टियां करते हैं और जब उनको लगता है कि जब वो शांत है उसी दौरान कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और ऐसी जगहों को अपनी शरण स्थली बना लेते हैं। तो जब ये कार्रवाई हुई तो अचानक से हड़कंप मच गया। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, वहां पर ये बदमाश छुपे हुए थे। तो ऐसे बदमाशों को पकड़ने के लिए ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल ऐसी कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली है जिसमें पुलिस पर किसी प्रकार का कोई हमला किया गया हो या पुलिस को किसी प्रकार की यहाँ पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी हो, क्योंकि 3000 पुलिसकर्मियों का एक बड़ा जखीरा जो था, यहाँ पर जो बड़ा झुंड था, उन्होंने यहाँ पर इस जयपुर शहर के अलग अलग ठिकानों पे 215 जो फिलहाल जो हमारे सामने आए हैं, 215 ठिकाने ऐसे थे
जहाँ पर माफिया लोग छुपे हुए थे, उन सभी लोगों को दबोचने के लिए यहाँ पर 215 ठिकानों पर पुलिस ने रेड डाली थी। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि पुलिस की इस कार्रवाई से पहले इसकी कुछ बदमाशों को भनक लगी। जो मूल जो बदमाश जो आने वाले थे, अरेस्ट होने वाले थे, वो बदमाश यहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो निश्चित तौर पर जो पुलिस का जो सूचना जो तंत्र था वो बिल्कुल फेल्ड हो गया, क्योंकि जिन बदमाशों को पकड़ने का जो जयपुर पुलिस का जो मकसद रहा है, उसमें फिलहाल इतनी बड़ी जो कामयाबी है वो कमिश्नरेट को नहीं मिली है। हालांकि कुछ वारंटी थे, अस्थायी वारंटी थे जिनकी पुलिस तलाश कर रही थी, कुछ स्थायी वारंटी थे, उनको जरूर पकड़ा गया है, कुछ वांछित को पकड़ा गया है। लेकिन जो हार्डकोर जिन बदमाशों की तलाश यहाँ पर पुलिस को कर रही थी, वो बदमाश फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है। निश्चित तौर पे तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस की जो कार्रवाई की जो भनक थी वो पहले से ही बदमाशों को लग गई, इसलिए बदमाश यहाँ से जो मूड हार्डकोर जो बदमाश होते हैं वो यहाँ से फिलहाल रफू चक्कर हो गए। लेकिन सबको चिन्हित करके फिलहाल उनको तलाशा जा रहा है, उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है और लगातार कार्रवाई अभी भी जारी है। बिल्कुल जी बिल्कुल यादवेंद्र, यहाँ पर एक बात अहम है, यदि जानकारी लीक हुई है तो कहीं न कहीं घर के भेदी लंका ढाए, ये कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है और कहीं न कहीं पुलिस के कनेक्शन भी इन अपराधियों को संरक्षण देने में सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें, एफआईआर दर्ज होती है, कोई भी मामला अगर होता है, कोई घटना होती है, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई होती है, वो अमूमन देखी जाती है। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई जिसमें पुलिस ने इनिशिएट लिया है अपराध को कंट्रोल में करने के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने एक रणनीति बनाई और अपराधियों के अड्डों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। जिस प्रकार से यूपी में क्राइम कंट्रोल करने के लिए बुलडोजर चलाया गया है, अपराधियों पर सख्त एक्शन लिया गया है, तो क्या उस बात से भी प्रेरणा जयपुर पुलिस ने ली है? जिस प्रकार की कड़ाई से एक्शन वहां पर यूपी में लिया गया, क्राइम में कंट्रोल वहां पर देखा गया है, तो उसी प्रकार का पैटर्न क्या जयपुर पुलिस अपना रही है? निश्चित तौर पे ये अपनाना ही पड़ेगा। अगर इस पैटर्न को, उस नक्शे कदम पर अगर जयपुर पुलिस के जो उच्च अधिकारी है वो इस पैटर्न को नहीं अपनाएंगे, तो ये मान के चलिएगा कि जो क्राइम जो है जो लगातार बढ़ रहा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। अभी विगत दिनों अगर देखा जाए तो 2 महीने का रिकॉर्ड निकाला जाए तो बैक टू बैक लगातार घटनाएं होगी। मर्डर की कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें गैंगवार हुई है। जौटवाड़ा में अभी एक गैंगवार हुई थी जिसमें एक हिस्ट्री शीटर का यहाँ पर मर्डर किया गया था। बड़ी बेरहमी से उसको शूट करके, उसका किडनैपिंग करके उसको, उसके हाथ पैरों को तोड़ा गया, उसको फायर किया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके के अंदर दहशत मच गई थी और जो बदमाश जो थे उनको यहाँ पर वो लोग सीधे तौर पर पुलिस को चैलेंज कर रहे थे। जवाहर सर्किल में जो घटना हुई थी उसमें कुल्हाड़ी से, रॉड से सरेआम पूरे 20 सड़क पर काटने का एक युवक को प्रयास किया गया था। ये जो बदमाश थे हसनपुरा गैंग के और तलवार गैंग के जो सोहेल गैंग के जो बदमाश थे, इन्होंने तो बाकायदा सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियो वायरल किए थे और पुलिस को चैलेंज किया था। तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ था इन बदमाशों को दबोचना। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अन्य राज्यों में जिस तरीके से पुलिस प्रोएक्टिव पुलिसिंग का जो काम होता है वो यहाँ पर इस जयपुर पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि डीजी के भी एक आदेश मिलते हैं विगत दिनों कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग यहाँ पर पहले से ही करनी है, क्योंकि जब तक बदमाश सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे तब तक पूरे जयपुर शहर के अंदर अशांति बनी रहेगी। ऐसे में जरूरी होता है प्रोएक्टिव पुलिसिंग करना और उसी मकसद से यहाँ पर इस तरह की जो कार्रवाई है उसको यहाँ पर जयपुर पुलिस ने अपनाया है और उसी नक्शे कदम पर यहाँ पर जयपुर जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस कार्रवाई का सफल होना ये पुलिस पे ही डिपेंड करता है। अगर क्योंकि विगत दिनों देखा गया है कि जो पुलिस में जो मुखबिर होते हैं वही कहीं ना कहीं बदमाशों के लिए भी मुखबिरी करते हैं। और जैसे ही आज पुलिस की रेड जब 5 बजे हुई तो कुछ बदमाशों को यहाँ पर भनक लग गई। यानी निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सूचना जो थी वो पहले से लीक हो गई। तो ऐसे सूचनाधारियों को जो पुलिस के लिए यहाँ पर धोखेबाजी करते हैं, पुलिस के लिए यहाँ पर अपराधियों के साथ मिलकर अपराध को अंजाम देने में अपना योगदान देते हैं, ऐसे पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर सजा देनी पड़ेगी। इसी मकसद से अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ डाटा है, उस डाटा के अगर रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो पुलिस मुख्यालय के अंदर करीब हर 5 से 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ इस तरह की शिकायत रोजाना आ रही है। प्रतिदिन इसकी ऐसी शिकायत आ रही है जिनका अपराधियों के साथ गठजोड़ रहा है, तस्करी में लिप्त रहे, माफियाओं के साथ लिप्त रहे, सटोरी के साथ लिप्त रहे और अवैध अनैतिक कार्यों में ये सभी पुलिसकर्मी की शिकायत आ रही है वो यहाँ पर लिप्त रहे। तो ऐसी पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगातार 17 सीसीए और 16 सीसीए के तहत भी यहाँ पर नोटिस दिए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। अभी अन्य जिलों में बात करें तो तस्करों से बड़ी मिलीभगत रही है यहाँ पर, जो एनडीपीएस के जो मादक पदार्थों की तस्करी रही है। तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जहर घोलने वाले जब पुलिसकर्मी खुद ही इन बदमाशों के साथ लिप्त रहेंगे तो ये मानिएगा कि कैसे इकबाल है जो पुलिस का कायम रहेगा, अपराधियों में डर कैसे रहेगा, आम में विश्वास कैसे रहेगा। आज की इस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा था, लेकिन देखा जाए तो कार्रवाई पूरी तरीके से फेल्ड हुई है।
तो जिन बदमाशों को पकड़ना जयपुर पुलिस का मकसद था, वो बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। हालांकि ये रिकॉर्ड अभी कुछ देर बाद सामने आ जाएंगे, मीडिया के सामने सारी चीजें खुल के आएंगी जब पुलिस जो है प्रेस नोट जारी करते हुए यहाँ पर पूरे रिकॉर्ड्स को हमारे सामने रखेगी और ये पता चलेगा कि कितने ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिनके खिलाफ 2-2, 3-3, 4-4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे जिन्होंने जयपुर शहर के अंदर अपनी दहशत मचा रखी थी। जी बिल्कुल यादवेंद्र, अंतिम सवाल संक्षेप में जवाब चाहूंगा। कार्रवाई कर दी गई है, बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई की गई है, हालांकि कितना क्या कुछ बरामद हुआ है पुलिस को, ये तो अभी पुलिस के अधिकारी जब ब्रीफिंग करेंगे तब सामने आएगा, लेकिन क्या उम्मीद की जाए राजधानी जयपुर में इस बड़ी कार्रवाई से अपराधियों में एक मैसेज जाएगा और अपराध पर नियंत्रण होगा, राजधानी में अपराध के ग्राफ में कमी देखी जाएगी? बेहद बेहद बिल्कुल आपका बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये होना ही जरूरी है। अमन अगर महीने भर से 2 महीने के अगर रिकॉर्ड्स को देखें तो 2 महीने पहले जो पुलिस जो थी लगातार इलाकों के अंदर गश्त करती थी और जो ऐसी संदिग्ध जगह होती थी जहां सेंसिटिव जगह हुआ करती थी, बदमाश सबसे ज्यादा अपनी पनाह लेते थे, शरण लेते थे, उन जगहों को चिन्हित करके वहां पर लगातार रेड डाली जाती थी, वो चीजें बंद हो गई थी। लेकिन इस कार्रवाई के बाद में निश्चित तौर पे एक बड़ा मैसेज है जो बदमाशों को आएगा। जयपुर को शांत रखना है तो ऐसे बदमाशों के खिलाफ रूटीन में जी बिल्कुल कार्रवाई को अमल में लाना होगा, ऐसी जगहों को चिन्हित करना होगा और जो बाहरी राज्यों बाहरी जिलों से जो लोग यहाँ जयपुर को अपनी शरण स्थली बना लेते हैं, उन बदमाशों को यहाँ से ढूंढने के लिए इस तरह का मैसेज देना, जी बिल्कुल, इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देना, इस तरह के ऑपरेशन चलाना जो अपने आप में नाम से ही है गैंगस्टर क्लीन स्वील्ड, तो जाहिर है ऐसी ऑपरेशन ऐसे अभियान चलाने होंगे ताकि अपराधियों में इसका डर बना रहे, अपराधियों में बना रहे। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा जिन्होंने बताया कि पुलिस ने छापेमार कार्रवाई